इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.4 करेंगे हम लोग क्लास 12 के। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 लिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है डेट आर बेस्ड ऑन द फार्मूलाज। तो ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, ओनली देयर इज अ सम पॉलिनोमियल दैट इज इन अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर। तो इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप इसे स्क्वायरिंग मेथड में कन्वर्ट करोगे और स्क्वायरिंग मेथड में कन्वर्ट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x है। तो फॉर स्क्वायरिंग मेथड में कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 लिखेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे x होगी, ओके। बट स्क्वायरिंग मेथड जो होता है आपका वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपके क्लास 10th में था, तो उसके बेस पे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो 2x के लिए y के लिए क्या होगी वैल्यू 1 लगाएंगे हम यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी करेंगे साथ में। अब ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाता है। आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर किया है। अब जब आपने 1 को प्लस किया है तो आपको यहाँ पे 1 को माइनस भी करना है और ये +2 आपको साथ में लेने हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ तक हमने कर लिया, ये हमारा हो गया। इसमें इसी चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि क्लास 10th में दिया गया था, तो हमने सिलेबस से कट था वो। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप इसको देख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई यानी 1 और 1, और यहाँ पे आपके -1 प्लस 2 में क्या आ जाता है +1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आप लिख लोगे। अब ये जो है आपके इस फॉर्मूले पे जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का जो अभी इस फॉर्मेट में आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका लॉग में लेते हैं आप अपने 244 पेज नंबर पे आप देख सकते हो। तो उसी पे हम बिठाएंगे इसे लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी में, ओके। तो हमने यहाँ पे ले लिया, डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन हो गया है लॉग एक्स की वैल्यू क्या है ये x प्लस 1, ओके, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो वापस से आप अपने क्वेश्चन में ही आ जाओगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसे सॉल्व करोगे तो इसी को तो हमने इस मेथड में किया है प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है 1/√x-1 इंटू x-2 dx। इसको कैसे करोगे, यहाँ पे भी देयर इज़ अ नथिंग कि यहाँ पे t मान लिया जाए तो dt है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको हम फॉर्मूले मेथड में ही कन्वर्ट करेंगे। इसको हम इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ना इसको स्क्वायरिंग मेथड में कन्वर्ट करना है, तो dx एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2 इंटू एक्स हमने ले लिया, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे 3 चाहिए। तो इसके लिए हमें 3/2 से, बिकॉज कन्वर्ट करके 3x चाहिए, तो y की वैल्यू हमें 3/2 रखनी होगी। और जब हमने y की वैल्यू 3/2 रखी तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर लेंगे। ये हमने इनबिल्ट किया है, यहाँ पे खुद ही ऐड किया है, इसलिए हम इसका सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे लेंगे, ओके। सब्ट्रैक्शन ले लिया और हमारे क्वेश्चन का +2 तो रिमेंस रहेगा ही। अब आप इसको स्क्वायरिंग में ले लोगे और इसको अलग से कैलकुलेट करके फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे। तो नेक्स्ट हमने इसको स्क्वायरिंग मेथड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया आपका ये x माइनस 3/2 को, और इसको जब सॉल्व करोगे 9/4 एंड +2, तो ये आपका -1/4 आ जाएगा। -1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख लोगे। अब ये जो है आपके इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। आप फॉर्मूला देख सकते हो 244 पेज नंबर पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप इसके इंटीग्रेशन को लिखोगे लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब यहाँ पे इसे विदाउट टेकिंग द t एज अ कंसिडरेशन, t मानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूले में लगा लोगे। तो यहाँ पे हमारा आता है, इसको जब लगाते हैं लॉग x की जगह पे x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, ये सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
एंड प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग मेथड करने के पहले देखेंगे इफ़ आई लेट दिस वन एज अ टी देन वी हैव अ डी टी हियर। तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे, लेट टी इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 3। तो आप डी टी इसका लिख लोगे 4x प्लस 1 एंड डी एक्स। तो आसान हो गया, ये तो सिंपल है। तो 1/√t डी टी हो जाएगा आपका। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे √t 2√t प्लस सी। टी की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करेंगे, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में 18 नंबर में अगर हम यहाँ पे t लेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे dt नहीं है, तो इसे हम दूसरे मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, 5x माइनस 2 हमने यहाँ पे लिख के a लेना है, a 1 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए दिस वन 1 प्लस 2x प्लस 3x² एंड प्लस b। ओके, यहाँ पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 6x प्लस 2 एंड प्लस b, और हियर इज अ 5x माइनस 2। 5x माइनस 2 यहाँ पे आप लिखोगे x और कांस्टेंट टर्म्स को अलग अलग कर लोगे। तो 6ax प्लस 2a प्लस b। तो कांस्टेंट टर्म और इनको कंपेयर करेंगे तो 6a की वैल्यू जो होगी कंपेयरिंग विथ 5x, x कोफिशिएंट है 5, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/6 एंड 2a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी -2। तो a की वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करो 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, यहाँ पे 3 एंड b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2 माइनस 5/3 डैट इज़ अ -6 एंड -5 -11/3। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टेप्स। अब नेक्स्ट देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है मेन क्या है, 5x माइनस 2 अपॉन दिस। तो 5x माइनस 2 का जो कन्वर्जन है वो हमने यहाँ पे किया है ना, और a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इस न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पे a और b की वैल्यू रखकर इस जगह पे लगाएंगे। तो a की वैल्यू है 5/6, तो आप लगाओ यहाँ पे 5/6 एंड 6x प्लस 2 एंड b की वैल्यू -11/13, और नीचे एज इट इज़ लिखोगे 1 प्लस 2x प्लस 3x²। फिर से मैं इसको बताना चाह रही हूँ 5x माइनस 2 का रिप्लेसमेंट हमने इससे किया यहाँ a और b की वैल्यू रखकर। अब इसको आप सेपरेट कर लोगे। ओके, फर्स्ट हमने इस 5/6 को यहाँ पे बाहर कर लिया और 6x प्लस 2 नीचे एज इट इज़ रखा हमने 1 प्लस 2x 3x², और यहाँ -11/3 से इसको सेपरेट कर लिया। ओके, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 प्लस 2x प्लस 3x²। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि इसको अगर हमने t लेट किया तो हमारे पास dt है, तो 1/t ये होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, इसे हमने t लेट कर दिया है, डिफ्रेंशिएट किया है, तो 6x प्लस 2 आ रहा है तो dt आ रहा है ये, और इसको dt, तो ये हमारा जो है 5/6 log t आ जाएगा। t की वैल्यू आप लगा दोगे यहाँ पे दिस वन, ये पूरा आपका t का वैल्यू है, आप लगा लोगे। अब ये इंटीग्रेशन हम इसको I1, ये तो चूँकि सिंपल था यहीं पे कर दिया मैंने, और इसको I1 करके आप सेपरेटली यहाँ पे इंटीग्रेट करो कि कैसे करेंगे। तो dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² है। तो यहाँ पे देयर इज नो एनी अदर ऑप्शंस विदाउट स्क्वायरिंग मेथड, है ना। तो यहाँ हम लोग स्क्वायरिंग मेथड में इसको कन्वर्ट करते हैं। स्क्वायरिंग मेथड करने के लिए देखिए आपको x² का कोफिशिएंट यहाँ से रिमूव करना होगा। तो कैसे करेंगे, ओनली ऑप्शन की हम सारे टर्म्स को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड किया 1/3 प्लस 2/3x, और एक और गलती कर दी, ये सब प्लस में है तो हम इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं। चलो इट्स ओके, यहाँ पे हमने 3 को हटा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग सीक्वेंस इसका चेंज कर देते हैं, हर जगह x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। ओके, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग मेथड में कन्वर्ट करते हुए x² आ जाता है, प्लस फॉर्मूले का ये 2 है, 2 × AB।
इंटू एक्स, ये एक्स की जगह एक्स है। अब आपको लेकर के आना है 2/3 लेकर आना है, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे जिससे आपके पास 2/3 आएंगे, तो आप यहाँ पे रखोगे 1/3, तो आपका ये 2/3 आएगा। सेम आपको यही लेकर आना है, लेकिन फॉर्मेट में लेकर आना है। आपने फॉर्मेट भी डिस्टर्ब नहीं किया। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू आपने 1/3 रखी है। जब आपने y की वैल्यू 1/3 रखी है तो इसका हम प्लस भी ले लेंगे, साथ के साथ हम इसका माइनस भी लेंगे, और जो हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है उसे भी लेंगे। इग्नोर नहीं करना है उसको कि उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा स्क्वायरिंग हो जाता है ना इतने में, तो इतने का स्क्वायरिंग क्या लिखोगे आप, dx x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, एंड हियर इज अ 1/3 एंड दिस इज अ -1/9। तो ये भी आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले में हम लोग इसको रख लेंगे x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ, 3 से करके 9 कर रही हूँ, तो 2/9 इन अ पॉजिटिव। ओके, तो √2/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। नाउ आपके पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, उसी फॉर्मूले में आप इसे प्लेस कर दोगे। कोई भी ज़रूरत नहीं कि आप इसे टी लेट करो, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लेके जाओ, आप डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, वहाँ पे ऑप्शन लगा देना कि दिस इक्वल टू टी, अगर करना चाहो तो, अगर नहीं तो अदरवाइज डायरेक्ट लिख दो। तो नेक्स्ट इसका जो फार्मूला है पेज नंबर 244 पे है आपके, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/8 tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो हमने उसी फॉर्मूले में बिठा दिया है। तो दोनों ही इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे। हमारा पहला इंटीग्रेशन ये था, और दूसरा इंटीग्रेशन जो भी आपका -11/3 के आगे आप लगा दोगे I1 एंड I2, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन आंसर मिल जाएगा। तो होप द क्वेश्चन आ रहा है क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज 7 क्या है 7.4 से करेंगे।